नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी सीधे लेके चलता हूं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के पास और उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बिहार जिला में नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जल योजना का पाइप बिछा दिए गए हैं। बीते 1 साल पूर्व बिछाए गए हैं पाइप, लेकिन बीते 1 साल के बाद से उस पाइप से एक टपका पानी भी नहीं टपक पाया है। इस बारे में हम जानते हैं पंचायती राज मंत्री से, सम्राट चौधरी से, कि उनका क्या कहना है। आप लोगों का स्वागत हम अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, पूरे एनडीए गठबंधन की ओर से करते हैं। मूलतः आज हम खगड़िया जिला, मेरा पहला प्रवास था मंत्री बनने के बाद। वैसे खगड़िया के आशीर्वाद से कई बार मंत्री बनने का मौका मिला है और जिन जिन विभागों में काम मिला था उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब पंचायती राज की व्यवस्था के लिए हमको काम मिला है पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पंचायत को किस तरह आत्मनिर्भर बनाना है, इसकी पूरी रूपरेखा के साथ हम लोग अब सरजमीन पर जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये खगड़िया है और खगड़िया से मेरी कर्म भूमि रही है। लगातार 22 वर्षों से मैं बिहार में खगड़िया का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ और खगड़िया के विकास के लिए अपनी चीज़ों को स्थापित करने के लिए काम करता हूँ। 2000 से लगातार कभी सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराना, महाविद्यालय की स्थापना कराना, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे चीज़ों की स्थापना लगभग हम लोग खगड़िया कर चुके हैं। और एक अंदर प्रोसेस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे के दिनों में हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसकी भी संरचना पर हम काम कर रहे हैं और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज कहाँ बने इसके ज़मीन भी चिन्हित किए जा रहे हैं। 4-5 जगह पर उसकी व्यवस्था की जा रही है, देखी जा रही है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसके आधार पर ज़मीन ही एक बड़ा टारगेट होता है कि ज़मीन कैसे हम लोग स्थापित कर सके। क्योंकि सरकारी ज़मीन आज के तारीख में मेरे पास बहुत कम है खगड़िया ज़िला में। तो धीरे धीरे इस चीज़ को निकाला जा रहा है और निकालते निकालते उस स्वरूप को भी हम जल्दी करेंगे। आप लोग को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। सर, ये क्या कहते हैं, इस बार जो चुनाव होगी ईवीएम से होगी या फिर 200% सरकार ने तय किया है कि ईवीएम से करेंगे। और ईवीएम में भी हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फेज़ 3 का ईवीएम आया है, जिससे कि 6 आपको बैलेट यूनिट को, ईवीएम को एक कंट्रोल यूनिट से पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया सकता है। एक ही कंट्रोल यूनिट है। हाँ, और ये 6 का रिकॉर्ड करेगा और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में काम कर रहा है। इस तरह का एक न्यूज़ आया था भ्रामक की CI का ऑब्जेक्शंस है। ये सब स्थिति को राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है और इसको जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तय हो जाएगा। तो वीवीपैट भी एक ही रहेगा। अब क्या क्या प्रोसेस राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन ईवीएम से चुनाव हम कराने जा रहे हैं, ये सरकार की पूरी तरह सहमति है। सर, पंचायती राज के हिसाब से खगड़िया का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें बाढ़ आपदा बहुत झेलता है। लगभग पंचायत आपका कटा हुआ है, उसमें खगड़िया में कुछ काम करने की आवश्यकता है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, कटा हुआ था, कुछ पंचायत अभी तक कटे हुए हैं। वो भी ज़मीन जहां हमको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वहां सड़क हमारी नहीं बन पाई है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जिस जगह पर ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे उस जगह पर सरकार
सरकार अपने पैसे से खरीद कर उस गांव को जोड़ने का काम करेगा उस मुख्य सड़क से। इसलिए अब कोई स्थिति नहीं है, कुछ ही गांव बचे हैं पूरे खगड़िया में। मुश्किल से 10 भी गांव नहीं होंगे जिस गांव में सड़क हमारा नहीं पहुंचा है। इस सड़क है, लेकिन यहाँ जो बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा पुलिया की आवश्यकता है, उनको ऊंचा करने की जरूरत है। ऐसे काम नहीं हो पाए। ऐसे भी बहुत कम गांव बचे हैं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 दीवारी ये बांध का रिंग बांध वगैरह का बहुत जगह काम चल रहा है। अब कुछ इलाके हैं जहां फिक्स है कि बाढ़ आना है, क्योंकि वो एक तरह से या तो बागमती के बेसिन पे है, या कोसी के बेसिन पे है, या गंगा के बेसिन पे है। तो जो उसके करीब में है उनको थोड़ा कष्ट है, क्योंकि वहाँ पानी जब ओवरफ्लो होगा तो वो उनके गाँव में जाएगा। अच्छा, आपका विभाग एक निर्णय ले रहा है। जल योजना के तहत जो है जो मुखिया काम नहीं करेंगे, विभाग जो है सो निर्णय लिया। नहीं, स्वाभाविक है, यह स्पष्ट है ये, क्योंकि ये 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। और इसमें जो लोग गड़बड़ी करेंगे, जो लोग अनियमितता करेंगे, जो लोग काम नहीं करना चाहेंगे, उस पर विभाग तो कार्रवाई कर ही रही है। उनको चुनाव लड़ने से भी रोकने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। काम चाहिए हर हालत में, जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। आंकड़े जुटा रही है क्या, कितने जगह पर अभी तक जो है तो काम नहीं हुए हैं? ऐसे लगभग 10% है। 10% जगह पर शिकायत मिली है, कुछ जगह पर पदाधिकारी के चलते नहीं पेमेंट हो पाया है, और कुछ जगह पर मुखिया और कुछ वार्ड कमिश्नर्स के मामले आए हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बनेगी हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। वो सर अलौली में और चौथम थाना क्षेत्र में प्रखंड में उद्घाटन से पहले जल मीनार गिर गया, इस पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, एकदम इसको हम लोगों ने पीएचडी को हमारे विभाग के द्वारा पंचायती राज अफसर के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पूरा खगड़िया आर्सेनिक का युक्त था, इसलिए ये पूरा पीएचडी को हमने दिया है और पीएचडी इसमें काम करने का काम कर रहा है। तो पीएचडी के द्वारा जो भी ठेकेदार होंगे, संवेदक होंगे, उस पर कार्रवाई होगी और तुरंत उसके जगह पर नया बनाकर उसको पूरी तरह व्यवस्थित करेंगे। वो तो यह योजना पूर्ण हो जाएगा नल जल वाला? नल जल योजना तो लगभग 95% मेरा पूरा हो चुका है। यानी खगड़िया में वही मुश्किल से 1071 के आसपास आपका? नहीं, खगड़िया में बेसिकली इसको पीएचडी के द्वारा किया जा रहा है। हम पीएचडी को भी हम लोगों ने ये टारगेट दिया है कि हर हालत में 31 मार्च के पहले इसको पूरा करने का काम करें। सर पूरा तो हो गया, मान लीजिए सब पंचायत में नल जल योजना का पाइप बिछ गया है, लेकिन पाइप बिछे हुए बीते 1 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ उस पाइप से एक ठोप पानी भी नहीं टपका है। तो यदि कोई एक गांव का नाम आप बताएंगे तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और गारंटी दिलाएंगे कि देखिए इसमें 5 साल मेंटेनेंस भी है। 5 साल तक सारी व्यवस्था पीएचडी डिपार्टमेंट को और उस ठेकेदार को ही करना है कि उस गांव में जल जो है पहुंचता रहे। बहुत दूर नहीं जाएंगे, बस बगल में मथुरापुर है। जी, जिस दिन वो काम कंप्लीट होगा उस दिन से 5 साल तक उसको काम को पूरा मेंटेनेंस करने का काम उसको करना है। लेकिन तो सरकार के द्वारा तो लोकार्पण कर दिया गया है, इसको जनता को हवाले कर दिया गया, उसके बाद भी तो अभी लगभग 1 साल हो चुके हैं, इसके चुनाव से पहले हुआ लोकार्पण। किस नल जल योजना का नहीं, विधिवत लोकार्पण हुआ। लोकार्पण उन योजना का हुआ था जो योजना पूर्ण हो गए। अब जो योजना पूर्ण हो रहे हैं, जो बोले जहाँ कार्रवाई होगी, जहाँ गड़बड़ी है, लेकिन एक आप कल जो आपका अखबार में छपी उसमें आया कि जिस पंचायत में कार्य पूरा नहीं होगा उसके पंचायत के मुखिया वार्ड से चुनाव नहीं वही लड़ेंगे। तो हमने अभी कहा आप भी, बोले जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ कार्रवाई, गड़बड़ी पे ही कार्रवाई होती है ना। जहाँ कार्य पूरा नहीं हमने होगा तो ये कहा कि गड़बड़ी और जो काम नहीं करना चाहते हैं वैसे लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। दोनों शब्द को मैंने कहा है। की जो कंफ्यूजन है लोगों में उस दिशा में कैसे क्या? नहीं, अभी तक तो सरकार का निर्णय कि वहाँ चुनाव नहीं होंगे और वहाँ नगर की सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि उस पर सारे पूरे सिस्टम बदल जाते हैं, उसके सारे कोडिंग, क्योंकि वित्त विभाग का सारा क्लियरेंस होता है। तो सारी परिस्थिति में अब उसकी एक परिस्थिति बनाई जा रही है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो 300 पंचायत हमारे नगर में गए हैं उनको किस तरह व्यवस्थित करने के लिए 1 साल जब तक उस पर चुनाव नहीं हो जाए
क्योंकि जो शेड्यूल टाइम है 2022 है, जी तो 2022 तक कैसे उस प्रक्रिया को अपनाया जाए, एक कमेटी हम बना रहे हैं। तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अटूट है। हम कई लोग कई तरह की विवाद पैदा करना चाहेंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरी तरह एनडीए एकजुट है।